नमस्कार प्यारे बच्चों। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं अपने क्लास 9 का एनसीईआरटी मैथ्स बुक का चैप्टर 11, ठीक है, जो कि हम लोग का है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में हम लोग इस चैप्टर में सीखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग आते हैं अपने एक्सरसाइज 11.1 पे। ये जो हम लोग का एक्सरसाइज 11.1 होने वाला है, एक्सरसाइज 11.1 का आज हम लोग बात कर लेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले ये समझते हैं 11.1 हम लोग को सीखना किसके बारे में। तो 11.1 में सब हम लोग बात करने वाले हैं एक शंकु के बारे में, ठीक है। और ये शंकु किस टाइप का होता है देख सकते हो, ये हमारा शंकु हो गया, ठीक है। इस टाइप कोई भी शेप आपको देखने को मिले, इस टाइप का कोई भी आकृति हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, शंकु बोलते हैं, ठीक है। इस शंकु में कुछ ऐसी बातें जो हम लोग को याद रखने का जरूरत है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, देखो सबसे पहले जो बात करेंगे ना, यहाँ ध्यान दोगे, देखो ये लिख रहे हैं यहाँ से, ये यहाँ पे इस पॉइंट से लेकर, ठीक है, इस पॉइंट से लेकर और इस पॉइंट तक ये जो डिस्टेंस होता है, ये यहां से लेकर यहां तक, इसको बोलते हैं व्यास। क्या बोलेंगे हम लोग, व्यास बोलेंगे, व्यास इसको कहते हैं। इसको हम लोग डी से डिनोट करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये यहां से इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट से लेकर ये नीचे तक, ये जो ये हम लोग इसको बोलते हैं ऊंचाई। क्या बोलेंगे हम लोग, ऊंचाई। कुछ बातें हैं जो याद रखना बहुत ही आवश्यक है, ठीक है, ऊंचाई। और इसको हम लोग एच से डिनोट करेंगे, ठीक है। अब ध्यान दो, ये जो साइड दिख रहा है, ये साइड वाला, ये जो लेंथ है, ये वाला, ठीक है, इसको बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। क्या बोलते हैं, तिर्यक ऊंचाई। इसको बोलते हैं हम लोग तिर्यक ऊंचाई। इसको हम लोग एल से डिनोट करेंगे, ठीक है। इतनी बातें आप लोग को याद रखना है। मैंने क्या बोला, ये जो डिस्टेंस है यहां से लेकर यहां तक, इसको बोलते हैं हम लोग व्यास बोलेंगे, जिसको डी से दिखाएंगे, ठीक है। ये मिड पॉइंट से यहां से लेकर जो नीचे तक जाएगा ये वाला, इसको बोलते हैं हम लोग ऊंचाई। और इसको हम लोग एच से डिनोट करेंगे, ठीक। और ये साइड वाला जो ये जो दिख रहा है, ये वाला, ठीक है, ये जो लाइन दिख रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। क्या बोलेंगे हम लोग, इसको तिर्यक ऊंचाई। और इसको हम लोग एल से डिनोट करेंगे, ठीक है, एल फॉर लेंथ हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, जब ये हम लोग को व्यास दिया रहेगा, ठीक है, अगर इस पॉइंट से लेकर यहां तक अगर बात करें तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, त्रिज्या। क्या बोलेंगे, त्रिज्या बोलेंगे। और त्रिज्या को हम लोग किसे दिखाते हैं, आर से, ठीक है। इतना बात आप लोग को याद रखना है। उसके बाद और क्या, कुछ फॉर्मूला से याद रखो। देखो कभी भी अगर हम लोग से एल पूछे, ठीक है, कभी भी हम लोग से एल पूछे तो एल निकालने का जो फॉर्मूला है वो होता है एच का स्क्वायर प्लस में आर का स्क्वायर। ये हो जाएगा हम लोग का एल निकालने का फॉर्मूला। अगर एच का वैल्यू पूछे, ठीक है, एच निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा हम लोग का एल का स्क्वायर में माइनस आर का स्क्वायर। और कभी आर पूछे तो आर निकालने का जो फॉर्मूला होगा वो होगा एल का स्क्वायर माइनस में एच का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद और एक फॉर्मूला होता है आर त्रिज्या निकालने का और एक फॉर्मूला होता है, वो होता है डी बाय 2। डी क्या होता है, व्यास बाय में 2। इससे भी हम लोग आर निकाल सकते हैं, ठीक है। जो मेनली जो हम लोग को याद रखना है वो ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा दो और फॉर्मूलास हैं, जैसे कि ये जो बात की हम लोग अभी शंकु का बात करें, ये जो दिया है हम लोग का, ये शंकु है, ठीक है, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं कॉन। क्या बोलते हैं हम लोग, उसको कॉन बोलते हैं। इतना बात आप लोग याद रखोगे। अब चलो यहाँ पे देखते हैं शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। एक दिया हुआ शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, देखो। तो ये जो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना, ये चारों ओर का, मतलब ये जो चारों ओर बना हुआ है ना ऐसे करके गोल, ये मान लो एक पेपर होगा, उसको राउंड करके ऐसे, जैसे आप लोग मान लो कभी झाल मुड़ी खाने जाते होंगे तो कैसे एक प्लेन पेज होता है, एक इस टाइप का व्हाइट पेज होता है, इसको राउंड करके कैसे वो शंकु के आकार का बना देता है, ठीक है। तो इसी वाले एरिया को क्या बोलते हैं हम लोग, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। और जब इस वाले एरिया, टोटल वाले एरिया को बोलेंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये जो मैं यहाँ पे कलर करूँ, देखो अलग कलर, एक सेकंड रुक जाओ। तो ये वाला जो पार्ट है, ये टोटल पार्ट, ठीक है, इसको बोलते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक। लेकिन कुल में क्या होता है ना, कुल में ये नीचे वाला पार्ट भी ऐड हो जाता है। ये जो नीचे दिया हुआ है इसको भी हम लोग कुल में ऐड कर दें तो ये बन जाता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आप लोग को सीधा सीधा इतना याद रखो कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है, पाई आर एल। और शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है, पाई आर
आर प्लस एल। ठीक है, चलो आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे, तब और आपको बेहतर तरीके से ये समझ आएगा। जैसे यहां देखो क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 है 11.1 का। ठीक है, यहां पे ध्यान से आप लोग समझने का प्रयास करोगे। देखो क्या कह रहा है, एक शंकु है, एक शंकु के आधार का व्यास दिया हुआ है 10.5 और इसकी तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ है हम लोग को 10 सेंटीमीटर। इसका कुल नहीं, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग से पूछा हुआ है। ठीक है, तो समझो सबसे पहले हम लोग फिगर बना लेते हैं। देखो यहाँ पे थोड़ा समझने का प्रयास करोगे। ठीक है, यहाँ देखो जब शंकु है तो शंकु तो ऐसा ही होगा। ठीक है, ये शंकु है, ये हम लोग का शंकु बन गया। ठीक है, अब कह रहे शंकु के आधार का व्यास दिया हुआ है हम लोग का। क्या दिया हुआ है, व्यास, मतलब कि इस पार से लेकर इस पार तक दे दिया है, कितना दिया हुआ है 10.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, और साथ ही तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ है। अभी जस्ट हमने बात किया तिर्यक ऊंचाई क्या होता है, ये वाला पार्ट, ये जिसको हम एल से दिखाते हैं। एल कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है और ये हम लोग का डी दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग आराम से अच्छे से इसको लिख लेते हैं। पहले क्या लिखेंगे, ध्यान से देखो। यहाँ सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि दिया है, यहाँ पे देखो दिया है, क्या दिया हुआ है हम लोग का एल। एल कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और डी दिया हुआ है, डी कितना दिया हुआ है 10.5 सेंटीमीटर। अगर डी दिया हुआ है, व्यास दिया हुआ है, तो आर हम लोग निकाल सकते हैं आराम से। तो आर बराबर क्या होगा, आर बराबर डी बटे 2। डी का मान कितना दिया हुआ है 10.5 बाय 2 सेंटीमीटर। ये हम लोग का आर का मान निकल गया। ठीक है, ये जो हम लोग का ये आर का मान निकल गया, कितना, ये निकल गया आर का मान इतना। ठीक है, क्वेश्चन हम लोग से पूछ क्या रहा है ना, पूछ रहे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखते हैं कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। फॉर्मूला क्या था, पाई आर एल। मान रख दो, पाई पाई की जगह क्या रखेंगे हम लोग 22/7 इंटू आर। आर का मान कितना निकला, ऐसे देखो आर का मान क्या निकला 10.5 बाय 2। पाई आर हो गया एल। एल कितना दिया हुआ हम लोग का 10 रख देंगे। ठीक, अब देखो ये पॉइंट हटेगा तो नीचे में एक जीरो, जीरो से जीरो कट जाएगा, 7 से कटाओ कितना बार में, ये 7 से जब कटाओगे तो ये हो जाएगा एक बार में और ये 15 बार में। 2 से ये कट जाएगा 11 बार में, तो जो मल्टीप्लाई करके आएगा वो आएगा 11 इंटू में 15। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 165 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये हम लोग का आंसर आ गया। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे बात करते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, कहता है एक शंकु, क्या कह रहा है, एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है हम लोग को। यहाँ पे क्या ज्ञात करना है हम लोग को, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, जिसकी तिर्यक ऊंचाई, देखो तिर्यक ऊंचाई 21 मीटर दिया हुआ है और आधार का व्यास कितना दिया हुआ है 24 मीटर दिया हुआ है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं ना, देखो एक शंकु बना लो। सबसे पहले एक शंकु बनाते हैं हम लोग। तो ये हो गया हम लोग का शंकु, और जो जो दिया हुआ है वो मैं यहाँ पुट कर। सबसे पहले कह रहा है यहाँ पे तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 21 मीटर। तो तिर्यक ऊंचाई क्या होता है, ये वाला पार्ट साइड वाला, ये तो तिर्यक ऊंचाई एल से दिखाते हैं। एल कितना दे दिया हम लोग का 21 मीटर। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं जो आधार है, आधार का व्यास दिया हुआ है, क्या दिया व्यास, व्यास बोले तो ये वाला पार्ट कितना दिया है 24 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, अब इसको अच्छे से डिटेल में लिख लेते हैं हम लोग कि दिया है L बराबर 21 मीटर और D बराबर 24 मीटर। अगर D दिया हुआ है तो R आराम से निकाल सकते हैं। तो R बराबर क्या होता है D बाय 2। D का मान 24 बाय में 2, तो यहां से R निकल गया हम लोग का 12 मीटर। ठीक है, अब देखो पूछा क्या हम लोग से, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। क्या पूछा है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो फॉर्मूला क्या होता है
शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर पाई आर फिर एल प्लस आर, ये होता है फॉर्मूला। वैल्यू रख दो, पाई का जगह 22/7 इंटू आर की जगह देखो आर का वैल्यू कितना निकले 12, रख दो 12, फिर गुना ब्रैकेट में एल की जगह 21 प्लस आर की जगह फिर से 12, तो ये करो 22/7 इंटू 12 इंटू, जब दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा 33 आएगा। ठीक है, और इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, देखो करके मल्टीप्लाई, 22 इंटू में 12 करोगे और इंटू में जब 33 करोगे तो ये लगभग आ जाएगा 8712 और बाय में 7। ठीक है, और इसको जब डिवाइड लगाओगे 7 से तो कितना आ जाएगा, लगभग ये जाएगा 1244.57 और ये मीटर है तो मीटर का स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा हम लोग को। ठीक है, इसका कैलकुलेशन कर लोगे 22 इंटू 12 इंटू 33 करोगे तो इतना आएगा और डिवाइड जब 7 से लगा दोगे तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग को दिया हुआ है। इस पर यहाँ पे हम लोग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पहले से दिया हुआ है। ठीक है, और साथ ही तिर्यक ऊंचाई भी दिया हुआ है। कितना तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ है 40। ज्ञात कीजिए क्या आधार की त्रिज्या मतलब आर पूछ रहा है हम लोग से पहला क्वेश्चन में, और शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन हम लोग से फाइंड करने को कहा जा रहा है। तो ठीक है, देखो सबसे पहले क्या करेंगे ना, सबसे पहले जो दिया वो लिख लो, क्या क्या दिया हुआ है हम लोग को लिखेंगे। दिया है, क्या दिया है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और तिर्यक ऊंचाई जिसको एल से हम लोग डिनोट करते हैं कितना दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना तुम लोग को दिया हुआ है इसलिए ये लिख लिया। अब क्या करेंगे, अब लिखेंगे चूंकि दिया था हम लोग को, क्या दिया था, चूंकि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 308 दिया हुआ है। ठीक है, और शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता क्या है, फॉर्मूला होता है पाई आर एल, और इसी का तो मान दिया हुआ है 308, इसी का मान दिया हुआ है 308। अब यहाँ पे आ जाओ, देखो तो पाई का वैल्यू क्या होता है, रख दो 22/7 हो गया। आर का वैल्यू पता है कि हम लोग को नहीं पता, तो आर की जगह आर रहने दो, लेकिन एल देखो, ये एल जो है एल का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 14, तो एल की जगह 14 रख दो और बराबर में 308 कर दो। देखो ये कट रहा है 7 से एक बार में और ये 7 से दो बार में, तो इसका गुना जब करोगे ये 22 को और ये 2 को जब गुना करोगे 2 और 22 को क्या आ जाएगा 44 आर, और यहाँ पे हो जाएगा 308। तो आर बराबर 308 बटे में 44, इसको जब कटाओगे कितना बार में कट जाएगा, ये लगभग आपका 7 बार में ये कट जाएगा और ये आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ से 1 नंबर का जो आंसर हो गया, यहाँ पे ये 1 नंबर का आंसर। आर का पूछा था, देखो आधार की त्रिज्या बताओ, तो क्या निकल गया हम लोग का, आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, पहला आंसर ये हो गया। ठीक है, अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आधार की त्रिज्या निकल चुका है। ठीक है, अब देखो यहीं पे, अब अगले पे अगर आ जाए हम लोग, ठीक है, ये एक सेकेंड, चलो ये 1 नंबर हो गया। ठीक है, ये हो गया 3 नंबर, ये 4।
ये निकल चुका हम लोग का। ये कितना निकल गया त्रिज्या 7। अब क्वेश्चन में क्या पूछा दोनों में, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे इसको इरेज कर, थोड़ा साफ कर लेते हैं इसको। हम लोग यहीं पे निकालेंगे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। याद रखोगे त्रिज्या हम लोग का 7 निकला है, ठीक है। चलो आगे आते हैं। देखो तो इसका भी आंसर निकला था, कितना निकला 7 सेंटीमीटर निकल चुका था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, कह रहा है शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, यहीं पे लगाते हैं हम लोग। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर एल प्लस आर होता है। मान रख दो यहाँ पे, पाई की जगह 22/7 इंटू आर का मान कितना निकला था 7 इंटू एल का मान दिया हुआ है, देखो यहाँ पे 14 प्लस में, और यहाँ पे आर का मान रख दो 7। इसको कैलकुलेट करोगे तो देखो ये 7 से ये 7 कट जाएगा, यहाँ बचेगा 22 इंटू इन दोनों को जब ऐड करोगे तो 21 और मल्टीप्लाई कर दो कितना आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 22 और मल्टीप्लाई करेंगे तो 21, ये लगभग आ जाएगा आपका 462 और सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है ना, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है शंकु के आकार का एक तंबू 10 मीटर ऊंचा है, ऊंचा है। देखो क्या दिया हुआ है हम लोग को, एक तंबू है जो 10 मीटर ऊंचा है। देखो सिर्फ ऊंचा बोला है, तिरछी ऊंचाई नहीं दिया हुआ, मतलब कि दिया है हम लोग को यहाँ पे ऊंचाई दिया है, मतलब एच दे दिया है, कितना दे दिया 10 मीटर एच दिया हुआ है, ठीक है। उसके आधार की त्रिज्या, त्रिज्या दिया हुआ है, त्रिज्या बोले तो आर, आर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 24 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए तंबू की तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई मतलब क्या ज्ञात करना है हम लोग को, एल, क्या ज्ञात करना एल, और एल का फॉर्मूला भी जैसे हम पीछे बात किए क्या होता है, एल बराबर अंडर रूट में एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। तो h का वैल्यू क्या दिया हुआ है 10, तो 10 का स्क्वायर करेंगे हम लोग प्लस r, r की जगह 24 है तो 24 का स्क्वायर करेंगे, तो 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा और 24 का 576। जब ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 676, और इसको जब रूट से बाहर करेंगे तो हो जाएगा 26 मीटर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आ गया यहाँ से हम लोग का, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर यहाँ पे आ गया। अब नेक्स्ट कह रहे हैं तंबू में लगे कैनवास की लागत बताओ। 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत 70 रुपए। मतलब आप देखो ये जो तंबू बना हुआ था, मान लो ये तंबू है, ठीक है, ये एक तंबू था, ये तंबू को बनाने में जो क्षेत्रफल लगा, मतलब ये जो एरिया, ये वाला, इसका एरिया पूछा हम लोग से, ठीक है। तो इसका पहले एरिया निकालेंगे हम लोग। कह रहे ये जो कपड़ा यहाँ लग रहा है, ये जो कपड़ा यहाँ पे लग रहा है, इसको लगाने में टोटल कॉस्ट कितना होगा, टोटल कितना की लागत लगेगी, क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर कपड़ा का प्राइस बता रहा है 70 रुपए, तो यहाँ पे जितना कपड़ा लगा होगा उसको निकाल के 70 से गुना कर देंगे, ठीक है। चलो आते अपने नेक्स्ट आगे। तो क्या करेंगे ना, सबसे पहले तो मान लो ये था तंबू था, ये इस टाइप का, ठीक है। ये तो अभी हमने 26 निकाला एल का मान, और ये यहां से यहाँ दिया हुआ है 24। तो सबसे पहले वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, तो लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, फॉर्मूला पाई आर एल होता है, ठीक है। अब पाई की जगह 22/7 रख लो, आर कितना दिया था 24 इंटू, और एल का वैल्यू अभी जस्ट 26 फाइंड किया हम लोग। इसको जब मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई अगर करते हैं हम लोग 22 इंटू में 24 और इंटू में 26 करेंगे तो लगभग ये आ जाएगा 13728 और बाय में 7, और ये हम लोग का मीटर स्क्वायर, ठीक है। इतना मीटर स्क्वायर ये हम लोग का एरिया निकल गया, ठीक है। ये इतना मीटर स्क्वायर हम लोग को कपड़ा चाहिए। ये जो तंबू बनाने में, ये जो तंबू बनाने में जो कपड़ा हम लोग को लगा है वो कितना मीटर लगा है, इतना मीटर। लेकिन अब वहां पे दिया हुआ है, चूंकि दिया हुआ है कि 1 मीटर स्क्वायर
क्या दिया हुआ है देख लो, 1 मीटर स्क्वायर कैनवास, क्या दिया हुआ है कैनवास, तो हम लिखेंगे 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत कितना दिया हुआ था 70 रुपए। तो इसलिए 13728 बाय 7 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत क्या हो जाएगा ₹70 इंटू 13728 बाय 7, तो 7 से तो वही कट जाएगा 10 बार में, तो क्या हो जाएगा रुपीज में 13728 और एक जीरो, तो इतना रुपए हम लोग को टोटल खर्च आएगा उस पर। ठीक है, तो आज हम लोग ये वीडियो यहीं तक रखेंगे, बाकी हम लोग कल बात